दोस्तों, मनप्रीत शांडले का नमस्कार। एस्ट्रो बाज़ार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनको करने से आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, बहुत सारी हर्डल्स ख़त्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल, इजी और खुशियों भरी हो जाएगी। सबसे पहले दोस्तों, हम सबके घर में कबर्ड्स होती हैं, ठीक है, और उस कबर्ड में एक लॉकर भी होता है जिसके अंदर हम अपना कुछ कैश रखते हैं, कुछ अपनी ज्वेलरी रखते हैं, कुछ कीमती सामान, भले वो गोल्ड का होता है, चांदी का होता है या कैश होता है, हम उस लॉकर के अंदर रखते हैं। उस लॉकर के अंदर आप एक मिरर लगवाइए, ठीक है, और वो मिरर इस तरीके से लगाइए कि जो आपकी ज्वेलरी या चीज़ें हैं वैसे भी दिखाई दे रही हैं और उसका शैडो उस मिरर में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि वो डबल दिखाई दे रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोस्तों, हम लोगों के पास जितना भी पैसा हो या जितनी भी लेडीज़ के पास ज्वेलरी हो, हम हमेशा चाहते हैं कि वो आगे और बढ़े, उसमें बरकत आए। हमारे पास जितना पैसा है वो और बढ़े, ज्वेलरी है तो वो हमारी और बढ़े। तो इस तरीके से अगर हम अपने लॉकर के अंदर एक मिरर लगा देते हैं तो वैसे भी वो चीज़ें दिखाई देंगी और उनका शैडो उस मिरर में भी दिखाई देगा। तो हमारी जो चीज़ें हैं, हमारा जो पैसा है, हमारी जो ज्वेलरी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, आप अपनी कबर्ड के लॉकर में एक मिरर ज़रूर इस ढंग से लगाएं। दूसरा पॉइंट, दोस्तों, हम सबके पास कुछ ना कुछ एसेट्स होती हैं और कुछ ना कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं। एसेट्स का मतलब हमारे पास घर प्रॉपर्टी होती है, गाड़ी होती है, बैंक बैलेंस होता है, हमारी एफडीज़ होती हैं, शेयर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी एसेट्स होती हैं। दूसरी तरफ होती हैं हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब हमारे खर्चे, हमारे घर खर्च होते हैं, हमारे बच्चों की स्कूल कॉलेजेस की फीसेस होती हैं, हमारे यहाँ सर्वेंट्स होते हैं, उनके खर्चे होते हैं, हम जिस सोसाइटीज़, जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहाँ के मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं और बहुत सारे खर्चे होते हैं। कई बार हम एक गलती करते हैं कि हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, इनके जो भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, हम उनको एक ही फाइल में लगाते हैं। हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो भी एसेट्स हैं, जो भी लाइबिलिटीज़ हैं, उन सब की आप अलग अलग फाइल मेंटेन करें। अलग अलग करने से क्या होता है, हमें क्लियर पता होता है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। लाइफ में कन्फ्यूजन्स नहीं रहते। नहीं तो क्या होता है, सारे पेपर इकट्ठे जब होते हैं तो एक मैसअप क्रिएट हो जाता है और इस मैसअप का असर हमारे जीवन में भी आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपके पास जो भी एसेट्स हैं, जो भी अपनी कीमती चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसे आप एक अलग फाइल में लगाएं और जो भी लाइबिलिटीज़ हैं या जो भी बिल्स आते हैं, चीज़ें आती हैं, उनको आपने एक अलग फाइल में मेंटेन करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ से एक तरह से कन्फ्यूजन, मैसअप ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और आप लाइफ में एक क्लियर डिसीजंस ले पाएंगे जब भी आपको लाइफ के किसी भी मोड में लेना होगा। थर्ड पॉइंट, दोस्तों, हम सब के घरों में रात के समय जब हम खाना खाते हैं तो हमें अपनी किचन को बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन करना है। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड है, कोई सर्वेंट है जो आपके साथ रहता है और सारा काम करता है, तब तो आप कोशिश करिए कि आपके जितने भी बर्तन वगैरह सिंक में होते हैं उसको आपने मतलब धो के सब कुछ करके किचन को नीट एंड क्लीन करना है। और अगर आपके पास ऐसा हेल्पिंग हैंड नहीं है तो एटलीस्ट आपने ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो सिंक में जूठे बर्तन हैं उसे हमें एक नॉर्मल पानी से वॉश करके टब में रख देना है। हमने सिंक को खाली रखना है। रात के समय सिंक जूठे बर्तन से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो घर में बहुत ज़्यादा कलेश चीज़ें घर में एंटर हो जाती हैं। तो हमें ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारी किचन की शेल्फ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, गैस का चूल्हा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बर्तन को भले ही हम सिंपल पानी से वॉश करके टब में रख दें, सिंक रात के समय बिल्कुल ही खाली होना चाहिए। ऐसे करने से हमारे घर में अन्नपूर्णा का हमेशा वास रहता है और हमेशा ही खुशियाँ रहती हैं। नेक्स्ट, हमारे घर का झाड़ू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
हमारे घर का झाड़ू हमेशा ही छुपा हुआ होना चाहिए और कभी भी स्टैंडिंग पोज में उसे नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग घरों में झाड़ू को स्टैंडिंग पोज में रख देते हैं, हमें स्टैंडिंग पोज में नहीं रखना है। और दूसरा, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना है। छुपा के रखने से मतलब ये है कि अगर आपके घर में कोई आता है तो उसे आपके घर का झाड़ू नहीं दिखाई देना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग झाड़ू को सोफे के नीचे रख देते हैं और आपके घर में कोई गेस्ट आए तो उनकी निगाह पड़ जाती है। आपके घर का झाड़ू किसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए, तो उसे इस तरीके से रखा जाए कि वो कहीं पे किसी भी जगह में रखा हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, हमारी कबर्ड्स। हमें अपनी कबर्ड्स को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमारे घर पहनने के कपड़े, बाहर आने जाने के कपड़े, बच्चों के स्कूल के कपड़े, कॉलेजेस के कपड़े, ऑफिसेस के, हमारे अगर जिम वगैरह जाते हैं उसके कपड़े, हम कुछ फंक्शंस में जाते हैं उनके कपड़े, हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में रखना चाहिए। क्योंकि अगर इन कपड़ों को हम सिस्टमैटिक वे में रखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जिस समय जो चीज़ चाहिए होती है वो ईजिली मिल जाती है, और जैसे ही हमारे कबर्ड्स में हमारी चीज़ें सिस्टमैटिक होती हैं तो हमारा माइंड भी सिस्टमैटिक वे में चलता है। ये सब चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं कि सब चीज़ें आप सही जगह पे रखिए, सिस्टमैटिक वे में रखिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि अगर हमारा माइंड, हमारा दिल सिस्टमैटिक वे में चलता है तो हम लाइफ के डिसीजंस भी राइट वे में ले पाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी कबर्ड्स को भी हमें सिस्टमैटिक वे में रखना चाहिए। तो इसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं। मैं चाहूँगी कि आप इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में ले आइए और अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आइए। आपकी लाइफ इससे बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगी, बहुत ही इजी हो जाएगी, बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगी, और लाइफ में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स होंगी, कोई हर्डल्स होंगी, वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे आपको इन 5 चीज़ों के बारे में पता चले, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा तो लोगों का भी इससे बेनिफिट होगा। आपकी दोस्त मनप्रीत शानले।